बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला काला या रसूलल्लाह, लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आया मुबारक पर। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे लाहौर बोर्ड की न्यू मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है: इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। मतलब अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के, तो 1/3 एंड 1/4 के दरमियान में दो और ऐसे रैशनल नंबर या इनसे डिफरेंट रैशनल नंबर्स हमें इंसर्ट करने हैं या फिर प्रोड्यूस करने हैं या फिर ऐड करने हैं। तो 1/3 एंड 1/4 के दरमियान में कोई दो रैशनल नंबर्स हमने ढूंढने हैं। दो नंबर्स के बिटवीन में दो और न्यू रैशनल नंबर्स कैसे हम ऐड कर सकते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला काम, आपको जो दो नंबर गिवन है, आपने उनका मीन लेना है या फिर कह लें उनका एवरेज लेना है। एवरेज कैसे लेते हैं? दोनों नंबर को आपने ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। मेरे पास जो दो रैशनल नंबर्स हैं वो मेरे पास लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक रैशनल नंबर 1/3 है एंड दूसरा 1/4 है। जिन दो के दरमियान और नए रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, उन दोनों का एवरेज लेना है। एवरेज कैसे लेते हैं? उन दोनों नंबर को, जैसे 1/3 पहला नंबर और 1/4 सेकंड नंबर, उन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेना है और किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है, इस तरह से। और देन इसके बाद ये वाला 2 जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ये ऐसे लिख लेना है। ऊपर वाले न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। अब दो फ्रैक्शंस हैं प्लस और इनको सॉल्व कैसे करते हैं? जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसका आपने एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3 एंड 4, तो जब इसका एलसीएम इस तरह से आप लेंगे, 3 1 3 और 3 4 और 4 वैसे लिख लेंगे। फिर आप लिखेंगे 2 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 4, फिर 2 2 1 2 2 1 2। तो यहाँ जब आप इस तरह से उसका एलसीएम लेते हैं तो क्या बन रहा है? 2 2 4, 4 3 12। तो ये जो 12 एलसीएम है, ये जो 12 एलसीएम आएगा, आपने इन दोनों के डिनोमिनेटर में ये 12 क्रिएट करना है। अब कैसे क्रिएट होगा, गौर से सुन लें। पहले मैं यहाँ से 1/3 लिखता हूँ। 1/3, इस 1/3 का डिनोमिनेटर हमें क्या चाहिए? जो एलसीएम आया, एलसीएम हमारा है 12। ये जो एलसीएम 12 आया है, ये 3 की जगह पे भी 12 क्रिएट करना है डिनोमिनेटर में, और जब इसको लिखूंगा इसके डिनोमिनेटर में भी 12 क्रिएट करना। अब ये कैसे करते हैं, पहले पता करवा चलाते हैं कि बनाना क्या है। 12 बनाना है, 15 क्रिएट करना है, या डिनोमिनेटर में 50 क्रिएट करना है। तो वो पता चलता है एलसीएम लेकर। हमने लिया एलसीएम, तो कितना है? 12। अब 12, 3 को भी 12 में चेंज करना है, 4 को भी 12 में चेंज करना है, लेकिन 1/1। पहले मैंने 1/3 लिख लिया। ऐसा लिखने के बाद आपने जहां एलसीएम लिया वहां रेफर करना है। यहाँ जिस 3 को 12 में चेंज करना है, यहाँ क्या लिखा हुआ बेटा? गौर से कीप इन माइंड। यहाँ क्या लिखा हुआ? 3। जहां आपने एलसीएम लिया है, ये 3 और ये 3 स्किप कर देना। जो यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ ये 3 है, जहां पे एलसीएम लिया है, इनमें से 3 कौन है? ये निगलेक्ट कर देंगे, स्किप कर देंगे, या फिर कह रहे कैंसिल कर देंगे। तो क्या रहेगा फिर? इस 3 के बदले में ये 3 निगलेक्ट किया, तो ये 2 और ये 2 रह गए, इनको मल्टीप्लाई करने। 2 2 4, तो आपने ये वाला 4 यहाँ नीचे भी और यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। दोबारा फिर बता रहा हूँ, जो लिखा हुआ वो क्या है? 3 है। जहाँ पे एलसीएम लिया है तीनों में 3 ये है। ये 3 यहाँ से देखा, यहाँ से इसके जैसा 3 स्किप कर देना, नेग्लेक्ट कर देना है, इसको कंसीडर नहीं करना। क्या रहेगा फिर? ये 2 और ये 2 इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4,
ये 4 बना, ये 4 आपने बेटा डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यही सेम प्रोसीजर आपने ये प्लस के बाद वाले 1/4 के लिए भी करना है। 1/4 लिख लिया। अब इसको यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें, वो वहीं से एलसीएम से डिसाइड होता है। क्या लिखा हुआ पहले देख लें, 4, 2 2 जार 4, ये 4 और ये 4, ये स्किप कर देना, ये हमें नहीं चाहिए। क्या रह गया फिर 3, ये 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ गई। अब देख लेते हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 ओवर 4 3 जार 12, देन ये प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिए बेटा, कितना बड़ा 3 ओवर 4 3 जार 12 ओवर ये वाला 2 इज इक्वल्स टू। जब बेटा आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो जैसे 12 12 सेम हो गया तो हम उसको 1 टाइम लिखते हैं। 4 + 3 ऐसे ही डिनोमिनेटर को 1 टाइम और फिर ये वाला इक्वल और ये वाली बड़ी फ्रैक्शन ओवर 2। अब देख लें, 4 + 3 कितने हो जाएंगे, 7 ओवर 12 ओवर बड़ी फ्रैक्शन और ये 2। ये जब आप बड़ी फ्रैक्शन को खत्म करना है, जब इस बड़ी फ्रैक्शन को खत्म करते हैं तो क्या करते हैं, ये इक्वल, ये न्यूमरेटर सेम ऐसे लिख रहे हैं 7 ओवर 12। जब इस बड़े वाली फ्रैक्शन को या बड़े वाले डिवाइड के साइन को खत्म करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जैसे इस बड़े वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई में चेंज किया है तो ये 2/1 है, इसको उल्टा कर लिखते हैं 1/2। अब आप 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 24 पर। तो ये 7 ओवर 24 इन दो नंबर की, दो रैशनल नंबर्स के दरमियान में आने वाला है एक नंबर है, एक। लेकिन हमें तो उसने बोला था इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन। एक आपने ढूंढ लिया, दूसरा ढूंढ लेते हैं, ये फर्स्ट है। दूसरे के लिए ये जो अभी 7 ओवर 24 बना है, इसको 7 ओवर 24 का और एंड वाले डिजिट, एंड वाले रैशनल नंबर 1/4 का दोबारा एवरेज लेना। ये है फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। हमें उसको बोला है ऐसे दो रैशनल नंबर आप इंसर्ट करते हैं, अभी तो एक बनाया आपने। सेकंड के लिए आपने ये जो फर्स्ट है ये और ये जो एंड वाला ये, इनका आप एवरेज लेना। मतलब फॉर सेकंड 7 ओवर 24 प्लस सेकंड वाला जो पहला बना ये और ये एंड वाला 1/4, इनका आप लेंगे एवरेज। एवरेज कैसे लेते हैं आपको पता ही है। अब हमें क्या करना है, ये बड़ी फ्रैक्शन ऐसे लिख लेनी ओवर 2, 24 और 4 का लेना है एलसीएम, तो मैं यहाँ साइड पे ले लेता हूँ। 24 और 4 का एलसीएम लेंगे, 24 एंड 4, 24 और 4 का एलसीएम लेंगे इस तरह, 4 4 6 24। पहले 2 का टेबल पढ़ लेते हैं, थोड़ा इजी बना लेते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पहले 2 का टेबल पढ़ें, 2 12 24, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6 और ये 3 1 3। एलसीएम देख लें आपके पास क्या आ रहा है, 24 आना चाहिए। 3 2 6, 6 2 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना बन गया 24। इसका मतलब ये हुआ कि 7 ओवर 24 इसको और इसके पहली रैशनल नंबर प्लस ये सेकंड रैशनल नंबर, इनके डिनोमिनेटर में हमें जितना एलसीएम आया 24 वो बनाना है। तो देखता हूँ, यहाँ देखें 7 ओवर 24
डिनोमिनेटर में नीचे 24 चाहिए, इसका पहले 24 है, इसको चेंज नहीं करना, प्लस ये रिक्वायरमेंट पहले फुलफिल हो रही, 4 को 24 में चेंज करना है, मतलब 1/4। अब इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करके 24 में चेंज करना है, वो आपको एलसीएम बताएगा। ये क्या लिखा हुआ 4, यहाँ से देख 2 2 4, ये 4 और यहाँ से ये वाला 4 हमें नेग्लेक्ट करना है, स्किप कर देना है, ये हमें मल्टीप्लाई नहीं करना। रिमेनिंग क्या है 3 और 2, 3 2 6, तो ये 6 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जल्दी से कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप देख लेंगे और से यहाँ ये क्या बन रहा है बेटा, फ्रैक्शन ओवर 2 बड़ी फ्रैक्शन, 7 ओवर 24, 7 ओवर 24 प्लस 6 ओवर 6 4 24। जब ये वाला डिनोमिनेटर सेम हो जाए बेटा, तो आप इनको कॉमन लेके 1 टाइम लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, ये वाली बड़ी फ्रैक्शन ओवर 2, बड़ी फ्रैक्शन के नीचे 2 है, 7 प्लस ये वाला 6 ओवर क्या बेटा, ये 24 को 1 टाइम लिखते हैं कॉमन करके, देन 6 और 7 क्या हो जाएंगे ऐड, 6 और 7 13, और ये 24 आप ऐसे 13 ओवर 24, 6 प्लस 7 13 ओवर 24। बड़ी फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इस बड़ी फ्रैक्शन को 2 को 1/2 करके लिखना, उल्टा कर लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1/2 हो जाएगा। फिर आपको इस 13 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 13, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। तो ये देख लें, ये आपका सेकंड रैशनल नंबर आया है। हमें उसने कहा था इंसर्ट मीन शामिल करें 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 और 1/4 के दरम्यान में 2 और रैशनल नंबर आप शामिल करें। तो उसके लिए जो गिवन है उसका मीन लेना है, मतलब उसका एवरेज लेना है। ये पहला फर्स्ट रैशनल नंबर आ जाएगा, फिर ये जो फर्स्ट आया इन दोनों के दरम्यान में पहला, इसका और एंड वाला 1/4 का मीन लेना है, तो ये सेकंड आपके पास रैशनल नंबर आ जाएगा इन बिटवीन 1/3 और 1/4। इसका मतलब ये हुआ 7 ओवर 24 एक, 13 ओवर 48 2, ये 1 2, दो रैशनल नंबर इन दोनों रैशनल नंबर के दरमियान में आते हैं, इनके बिटवीन में आते हैं। तो यही हमें उसने कहा था, ये आप इंसर्ट करें। अब आप बेटा इसी तरह जल्दी से देख लेते हैं हम इसका ये वाला जो सेकंड पार्ट है, तो इसको मैं यहाँ लाइन लगा के इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, ये थोड़ा इजी भी है। हमें 3 और 4 के दरमियान में 2 और रैशनल नंबर इंक्लूड कर, कैसे करेंगे, जो 2 गिवन है इनका क्या रहते हैं एवरेज, वो कैसे लेते हैं, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। 3 और 4 कितने होते हैं बेटा 7/2। तो ये देख लो पहला रैशनल नंबर आ गया 3 और 4 के दरमियान में, तो ये फर्स्ट रैशनल नंबर है, इसको मैंने इस तरह से सर्कल करके लिख दिया फर्स्ट रैशनल नंबर। आगे आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। अब सेकंड कैसे बनाते हैं, ये और एंड वाले का एवरेज करना है। ये पहला 7/2 प्लस एंड वाला 4 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज लेने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ आप बेटा लेंगे एलसीएम आता है 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 7 + 4 2 8 ओवर 2 ओवर ये वाला बड़ी फ्रैक्शन का 2। जब आप इस बड़ी फ्रैक्शन को चेंज करते हैं, पहले तो 7 + 8 कितने बनते हैं 15, ठीक है बेटा, 7 + 8 15 ओवर 2, बड़ी फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, 2 को क्या लिखेंगे 1/2 बना के लिखेंगे। तो अब 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें 15, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें 4, यानी न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है।
15/4 ये आपके पास सेकंड रैशनल नंबर आया है इन बिटवीन 3 एंड 4। तो इसको मैं सेकंड लिख देता हूँ। तो व्हाट आर दी रिक्वायर्ड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4? फर्स्ट नंबर इज 7/2, second one is 15/4. 7/2 and 15/4 are the two rational numbers inserted or lies between 3 and 4। तो ये हमें पूछा गया था, यही इसका आंसर है। अब बेटा इसका जल्दी से इस क्वेश्चन की तरह हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट जो कि है 3/5 और 4/5। इसको मैंने जल्दी से इरेज कर देता हूँ। ये है इनको सॉल्व करने का तरीका। तो आपने भी इसी तरह नीट एंड क्लीन इनको सॉल्व करना है। उसके लिए अभी बेटा थर्ड पार्ट में जल्दी से लिख लेता हूँ। थर्ड पार्ट हमारे पास है 3/5। पहला नंबर है रैशनल 3/5 एंड सेकेंड वन इज 4/5। ये 3/5 और 4/5 के दरमियान में हमें अब एक और बल्कि दो रैशनल नंबर इंसर्ट करते हैं। हमें दो पूछेगा तो दोनों के लिए आप वही प्रोसीजर है। हमें क्या लेना है, सबसे पहले जो दो गिवन है उनका एवरेज, उन दोनों को ऐड करना है। तो 3/4 4/5, 3/5 4/5 गिवन है, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये देख लें डिनोमिनेटर सेम बनाने की जरूरत है पहले से सेम। तो आप इनको कॉमन करके 3/4/5 फ्रैक्शन 2। अब आप देख लें 3 + 4 कितने बनते हैं 7/5। इस बड़ी फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे इसको 1/2 लिखते हैं हम। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ऐसा करेंगे जब आप, तो ये क्या बन रहा है 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया 7, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया 10। तो ये आपके पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो मैं इसको लिख देता हूँ फर्स्ट। सेकंड जब आपने निकालना है इसका और आखिरी वाले का एवरेज करना, तो वो कैसे करते हैं आपको प्रोसीजर बताया हुआ है। 7/10 ये वाला प्लस यहाँ से ये लास्ट वाला 4/5, इनका क्या करना है एवरेज के लिए ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसको फर्दर मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे आप, 10 और 5 सेम नहीं है, इनको सेम बनाना है। 10 और 5 को सेम कैसे बनाएंगे, 10 और 5 का एलसीएम लेकर। 10 और 5 का जब मैं एलसीएम लूंगा 2 5 are 10, 5 वैसे ही, 5 1 are 5, 5 1 are 5। तो एलसीएम आता है 5 2 are 10। तो 10 बनाना है 7/10, 7 के डिनोमिनेटर में 10 ऑलरेडी, इसको चेंज नहीं करेंगे तो ये तो ऐसे ही लिख लिया। ये बड़ी फ्रैक्शन ओवर ये वाला 2, 7 के डिनोमिनेटर में 10 एलसीएम आएगा, वो 10 पहले ही है। तो 7 के डिनोमिनेटर में 10 ऑलरेडी बना हुआ है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें दोनों के डिनोमिनेटर में 10 चाहिए, इसको चेंज करना है। तो प्लस इसको मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास है 4/5। तो मल्टीप्लाई किससे करना है, ये है क्वेश्चन। 10 बनाओगे तो वो आपको एलसीएम बनाना है। 5 लिखा हुआ यहाँ से ये वाला 5 एलसीएम का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्या रहेगा सिर्फ 2, वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2, ये वाला बड़ी फ्रैक्शन का नीचे वाला वैसे ही 7/10 प्लस 4 2 are 8/10। डिनोमिनेटर इस तरह सेम हो जाए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने, या डिनोमिनेटर सेम जब हो जाए, हाँ वो मैं इरेज कर चुका। तो तब आप क्या करते हैं, तब आप कॉमन करके लिखते हैं डिनोमिनेटर को 7/10, 7 + 8 ओवर ये डिनोमिनेटर को जो सेम डिनोमिनेटर है इसको कॉमन करके लिख देंगे 10। ऐसा करने पे ये क्या बन देगा 8 + 7 15, 15/10
10, और ये बड़ी फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में। तो 2 को उल्टाकर लिखेंगे, इन्वर्ट कर देंगे, 1/2 बनता है। 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया 15, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया 20। तो ये आपके पास सेकंड रैशनल नंबर आया है इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये था बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। जिन दो के दरमियान में एक दो और रैशनल नंबर इंट्रोड्यूस या इंसर्ट करना है, इन दोनों का एवरेज लेना। पहला 7/10 और आखिरी 4/5 या आखिरी जो भी होगा, उन दोनों का एवरेज लेंगे, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर। तो ये जो सेकंड रैशनल नंबर आएगा आपके गिवन दो रैशनल नंबर्स के बिटवीन में। तो आंसर क्या है? So required two rational numbers are 7/10 and 15/20 in between 3/4 and 4/5। तो ये तो बेटा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट।